नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नवरात्र की। देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। जांजगीर चांपा में भी माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में बलौदा ब्लॉक के डूंगरी गांव में विराजमान मां सरई श्रृंगारिणी की महिमा अपरंपार है। सरई के पेड़ पर विराजमान मां सरई श्रृंगारिणी को लेकर भक्तों में अपार श्रद्धा और विश्वास है। देवी के चमत्कार और महिमा से अभिभूत होकर हर साल यहां पर ज्योति कलश जलाई जाती है। इस साल भी 1100 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। बताया जाता है कि 100 साल पहले ये पूरा इलाका एक जंगल था। तब ग्राम भिलाई का एक व्यक्ति जंगल में पेड़ काटने आया। काफी मशक्कत के बाद उसने एक पेड़ को काटा, जिसे वो बैलगाड़ी में लेकर जा रहा था। इसी दौरान बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था। शाम होने की वजह से वो कटा हुआ पेड़ और बैलगाड़ी को छोड़कर गांव वापस लौट आया। कहते हैं कि जब सुबह व्यक्ति जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि कटा हुआ पेड़ दोबारा उसी जगह पर खड़ा हो गया है जहां उसने पेड़ को काटा था। जब उसने गांव पहुंचकर लोगों को आपबीती सुनाई तो गांव के लोग भी जंगल में पहुंचे। मान्यता है कि तभी से ये लोग मानते हैं कि सरई के पेड़ में मां का वास है। तभी से इस जगह की पहचान सरई श्रृंगारिणी के नाम से होने लगी है। गरियाबंद में भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहां भी माता के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दूर से भक्त दर्शनों के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में विराजी मां जतमई और घटारानी के मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि जतमई माता के मंदिर में 430 ज्योति कलश, वहीं घटारानी मंदिर में भक्तों ने 351 ज्योति कलश प्रज्वलित किए हैं। बता दें कि ये ज्योति कलश छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों से भी लोगों ने मां के दरबार में प्रज्वलित किए हैं। मंदिरों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। मान्यता है कि ज्योति कलश जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां के मंदिर में प्रज्वलित करता है, उसकी मां हर मुराद को पूरा कर देती है। हम लोग महासमुंद के तुमगांव से आए हैं, महासमुंद जिला से, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्रकृति के करीब और माता रानी का अनुपम दृश्य। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुगण आए हुए हैं, वैसे हम लोग भी विद फैमिली आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ जतमई घटारानी में 3 बार आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगा देख के, और मैं और भी आना चाहती हूँ जब तक हूँ तब तक। तो यहाँ माता रानी जो क्या मनोकामना पूर्ण करती है? हमारे घटारानी समिति में इस शारदीय नवरात्र पर्व 2023 में 351 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की गई हैं, और साथ ही साथ माँ जतमई में 431 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित है। समिति की ओर से यहाँ 9 दिन तक भोजन भंडारा पूरे हमारे श्रद्धालु भक्तों के लिए की जाती है। साथ ही साथ यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था के इंतजाम प्रशासन की ओर से की गई है, जो हमेशा यहाँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर सुबह सुबह असम पुलिस की टीम छापा मारने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि यादवेंद्र सिंह बुंदेला टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एमपी पुलिस के साथ जब असम पुलिस के जवान यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पहुंचे तो मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। एमपी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक किसी धोखाधड़ी के मामले में असम कोर्ट से आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। पहले से संभावना थी कि ये लोग इसलिए कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि पुलिस असम की आएगी। हमको लगता था कि मामला क्या था ये? हमें खुद नहीं मालूम क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली। 24 ID नीचे करो, जो जरूरत थी वो दे दिए गए। कोई पैसा वापस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हमारे यहाँ पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को कार्रवाई करनी थी। उनने एक सर्च वारंट दिया है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक सर्च वारंट है, और उसके ऊपर हम लोग मतलब पूछताछ करने के लिए आए। दादा किनके नाम से आया था दादा ये वारंट? खेती सांसद के भतीजे असम के डर में IPS है, उनके हिसाब से कि भाजपा दबाव बनाने के लिए यादवेंद्र सिंह के घर पर छापा डलवा रही है। अब देखो, है तो पॉलिटिकल है, ऐसे कैसे मान ले हम कि जो है हम कभी असम गए नहीं हैं, हमारे कोई परिवार का कोई असम गए नहीं है, तो कैसे हम लोग ये मान लें कि वहाँ पे हमने कोई अपराध कर दिया है। वहाँ न्यायालय कहाँ है? न्यायालय का टीकमगढ़ न्यायालय का है, असम न्यायालय का। तो आपके पास कुछ वहाँ से आएगा? पहले आया था क्या ये लोग लेके आए थे? पहले आया था क्या ये लोग लेके आते हैं? पहले भी और डॉक्यूमेंटेशन लेके भी आए। अभी कितने लोगों की टीम आई है? अभी 4 सदस्यीय टीम आई हुई है।
उसमें कोई गिरफ्तारी वारंट है? ऐसा कोई नहीं, पूछताछ के लिए है, सारी चीज़ें फिर जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन। इसमें कुछ पता नहीं चला क्या मामला है, क्या पूरा? नहीं, कोई फ्रॉड से रिलेटेड कोई मामला है, ऐसा कोई नहीं। पूर्व से बहुत पुराने उसमें चला है। यादवंत सिंह आरोपी है उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। काय का फ्रॉड किससे संबंधित है? वो इन्वेस्टिगेशन टीम आपको, आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको सब। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर खूब सरगर्मी देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जांजगीर चांपा सीट से अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। इस सीट पर पार्टी ने 25 साल बाद उम्मीदवार को बदला है। व्यास कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जांजगीर चांपा से टिकट मिलने पर व्यास कश्यप ने खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि वे विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 25 साल बाद परिवर्तन वाली बात नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार तो कोई न कोई हो ही करते। इस बार व्यास कश्यप के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिलाया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी यहाँ से सफल होगी। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो क्षेत्र की जनता के पास जब जाएंगे तो मुद्दे और नाम दोनों चलते हैं। मुद्दे इस प्रदेश के हैं कि नरवा गुरवा बारी और देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, महिलाओं के लिए, वनवासी भाइयों के लिए, हमारे रोजगार साथियों के लिए, बेरोजगारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ आज पूरे भारत देश में नंबर 1 पर है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के कोई न कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता। मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अगर यहाँ पे भरोसा किया है तो मैं कांग्रेस के प्रति तो मैं ऋणी ही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच राजिम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी अमितेश शुक्ल राजिम पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमितेश शुक्ल परिवार के साथ भगवान राजीव लोचन की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान राजीव लोचन के दर पर माथा टेका और जीत की कामना की। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान राजीव लोचन ने कहा कि वे जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर 15 सालों में कोई काम न करने का आरोप भी लगाया। भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में कई विकास के काम हुए हैं। सहारे तो नहीं, वो राजीव लोचन भगवान और ईश्वरी सब कुछ हैं, मतलब उनके बिना तो कुछ पत्ता नहीं हिलता है। तो उनके द्वारा ही जो है, उनके जो कृपा, उनके उससे ही निश्चित रूप से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ विजयश्री कांग्रेस को मिलेगी, ऐसी आशा है। देखिए, वो मुख्य चीज़ हमको भाजपा का सामना करना है। भाजपा ने 15 साल में कुछ किया नहीं था। 5 साल में जो हमारी कांग्रेस सरकार ने काम करा है वो हमारा ज़बरदस्त है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे मजदूर भाइयों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। 20 क्विंटल धान हो, हमारा जो 2640 का समर्थन मूल्य और आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो जनता की नज़र में, लोगों में है। व्यक्ति कोई मुद्दा नहीं है हमारा, जो झगड़ा है और हमारा कहना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इन दिनों हरियाणा में जोड़-तोड़ की राजनीति खूब देखने को मिल रही है। हाल ही में रेवाड़ी के कोसली से पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वहीं अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी यानी कि बीकेपी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एलएसपी का आपस में गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन से जहां एक और हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, तो वहीं जनता को एक नया विकल्प भी मिल गया है। रोहतक में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर भरोसा जताया और कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन में लड़ेंगी। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज गरीब कमेरे शोषित जो मुजलुम थे उन लोगों का आज गठबंधन हुआ है। और जो 2024 के अंदर हम दोनों पार्टी मिलकर ये गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। जो दलित पिछड़े शोषित जो लोग थे उन लोगों की लड़ाई जो माननीय राजकुमार सैनी जी और हमारी जो पार्टी उन लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर और भी छोटी मोटी जो पार्टियां जो हमारे विचार से मिलने वाली जो विचारधारा की पार्टियां हैं उनको भी हम सम्मिलित कर कर 2024 के अंदर जो धन्ना सेठों की पार्टी, जो गरीब और विरोधी पार्टी जो रही है, दलित और अति पिछड़े वर्गों के लिए जो जिन्होंने शोषण किया है उनके विरुद्ध हमने ये गठबंधन किया है। और 2024 के अंदर निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को खाड़ फेंकने का काम ये गठबंधन करेगा। ये तो आप समझदार है कि इस प्रदेश के अंदर
भाई लड़ाई दलित पिछड़ों की है। जैसे कि बिहार के अंदर जनगणना की बात हो रही है, हमने ये कहा कि जनगणना करवाई जाए। तो ये बहुत से मुद्दे जो दलित और पिछड़ों के हैं, जो उनके अधिकारों का जो शोषण ये करती रही, इसीलिए लोग जागृत हो रहे हैं और हमने ये गठबंधन किया है, दोनों पार्टियां मिलकर ये गठबंधन। मैं पुष्पा शर्मा जानी, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लोक सुरक्षा पार्टी की, और एक बहुत बड़ा BCA से रिलेटेड भी परिचय है मेरा। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ। जो मुद्दे थे वो दोनों पार्टियों के एक जैसे और उन मुद्दों के लिए गठबंधन हुआ, क्योंकि एक जैसी दोनों की लड़ाई है। तो गठबंधन के माध्यम से अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो बहुत सकारात्मक रूप से रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे कार्यक्रम रहेंगे। अब आने वाले टाइम में 21 तारीख को भी प्रोग्राम है, एक अभी पानीपत में भी ऐसा ही प्रोग्राम रखा है। 29 तारीख को मेरा अपना गुड़गांव में प्रोग्राम है, आपको भी आमंत्रित करती हूँ उसके लिए। और वो भी यही मुद्दों पे है, BCA की जो BCA का जो आरक्षण है उसके रिगार्डिंग है, जातिगत जनगणना पे आधारित है। और जो ये महिलाओं का आरक्षण बिल जो पास हुआ है, ये क्या वास्तव में आरक्षण है या एक लॉलीपॉप है 2024 के इलेक्शन के बाद देना जाएगा। तो ये मुद्दे लेकर के हम सब आ रहे हैं आपके साथ और हम सक्सेसफुल होंगे। जी देखिए, आज जो कांग्रेस की सरकार के बाद हमने सोचा था कि बीजेपी शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी ने उससे भी बदतर हालत कर दी। बुलेटिन में बात फरीदाबाद की भी कर लेते हैं, जहां स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड यूनियन के वर्कर को अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की, जहां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नवनियुक्त अधीक्षण अभियंता जोगिंद्र हुड्डा के बुलावे पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन फरीदाबाद सर्कल का यूनियन प्रतिनिधिमंडल उनके ऑफिस पहुंचा। इस दौरान लंबित मांगों के समाधान और कच्चे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि फरीदाबाद सर्कल के पूर्व अधीक्षक अभियंता नरेश कुमार कक्कड़ के तबादले के बाद नए अधीक्षण अभियंता से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और उन्हें लंबित मामलों की जानकारी दी गई है। अधीक्षण अभियंता ने उन्हें हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकालने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा, सर्कल सेक्रेटरी HSC वर्कर यूनियन फरीदाबाद। आज ये सर्कल सेक्टर 23 पे क्या कार्यक्रम था? आज हमारा कार्यक्रम SC हमारे नए आए हैं अभी ट्रांसफ़र होकर, जोगिंदर हुड्डा जी, उनके बुलावे पर यूनियन इंट्रोडक्शन मीटिंग के लिए गई हुई थी और SC साहब से बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। SC साहब ने जो हमारी पेंडिंग डिमांड थी, पिछले SC साहब को नरेश कक्कड़ जी के भी समय की डिमांड पड़ी हुई थी, वो हमने डिस्कस करी है। SC साहब ने, जोगिंदर जी हुड्डा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आगे यूनियन के साथ मिलकर काम करेंगे और कर्मचारियों की मांगों का जो है ना आगे समाधान किया जाएगा। आज कोई कच्चे कर्मचारियों की मांग? कच्चे कर्मचारियों के बारे में कुछ हमारे साथी 8 साथी हमारे रह गए जो पोर्टल पर नहीं हुए, उसके बारे में बातचीत हुई है। SC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इनको जल्दी पोर्टल पर आने का काम कर। यमुनानगर में जब SDM साहिबा अपने बचपन के स्कूल में पहुंची तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हरबंसपुरा की रहने वाली रजक समाज की बेटी प्रिया का SDM पद पर चयन हुआ है। वे ट्रेनिंग के लिए पंचकुला जाएंगे। प्रिया जिस स्कूल में बचपन में पढ़ी थी उसी विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल में पहुंची, जहां प्रबंधक ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। सिलेक्शन हो चुका है आपका, आज अपने स्कूल में पहुंचे तो किस तरह का, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जहाँ से मैं गई थी वहीं वापस आ रही हूँ चीफ गेस्ट के रूप में, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हार्ड वर्क करो, सक्सेस पाओ। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस पद तक पहुँचने के लिए? 1 साल की मेहनत। कैसे, कौन सपोर्ट रहा के साथ, जिसकी सपोर्ट ज़्यादा नहीं? मेरे गुरु थे, मेरे मम्मी पापा और मेरे कलीग्स। किस स्कूल का बच्चा आज SDM पद के लिए सिलेक्शन हुई उसकी, तो कैसा महसूस करे, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, हमारी पुरानी स्टूडेंट प्रिया SDM की पोस्ट पर हुई है चयनित, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि इस बच्ची ने नर्सरी से लेकर 10th तक हमारे स्कूल में स्टडीज़ की थी। दैट मीन्स इसके कहे अनुसार इसकी नींव भी यहीं पर ही रखी गई थी, क्योंकि सबसे पहले बच्चा घर से निकलकर स्कूल में जब आता है, छोटा सा 3 साल की लड़की हमारे पास आई थी और आज दोबारा हमारे स्कूल में ही एज अ चीफ गेस्ट बुलाई गई है ऑनर करने।
फरीदाबाद के सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में महिला के मर्डर का मामला सामने आया है। आरोप महिला के रिश्तेदार पर ही लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। SHO साहब, एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, एक रानी लड़ुकीपुर भगवानपुर की रहने वाली है, यूपी की। यहाँ सेक्टर 62 में 944 नंबर मकान है राजू रावत का, उसकी सेकंड फ्लोर पर किराए पर रहती थी। जो इसकी बेटी ने जैसे बताया है, इसकी बड़ी बेटी है वो सुनपेड़ में ब्याही है। उसने बताया कि मुझे मेरे भाई ने बताया है, भाई मौके पे जैसे आया था तो उसकी मम्मी ने उसको बताया था, गौरव है उसका देवर, उसके चचिया ससुर का लड़का, उसने और उसके एक अन्य साथी ने आकर इसका चाकू से मर्डर किया है। क्या मामला दर्ज किया है? मामला वही मर्डर का ही मुकदमा दर्ज कराया 302 में ही, दोनों के खिलाफ। तो कब सूचना मिली? सूचना कैसे मिली आपको? सूचना लगभग 5:15 बजे के आसपास मेरे को फोन पर कंट्रोल से भी किया। बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल पैदल कालकाजी मंदिर जा रहे 4 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसा नेशनल हाईवे पर सेक्टर 31 के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव के 2 परिवारों के 10 से ज्यादा लोग बच्चों समेत दिल्ली के कालकाजी मंदिर में पैदल दर्शन के लिए जा रहे थे। रात को करीब 11 बजे ये लोग सेक्टर 31 थाना इलाके में हाईवे के किनारे कुछ देर के लिए बैठ गए थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक लोगों को रौंदता हुआ निकल गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सर, कालकाजी जा रहे थे कुछ लोग, एक्सीडेंट हुआ है, क्या था सर ये पूरा मामला? ये फतेहपुर बिलोच के गांव के रहने वाले थे। 10 बंदे थे, 10 सदस्य, बच्चे भी हैं, 4 बेटियां थे जी और 5 वो जेंट्स थे जी, जिनमें एक बलजीत था जी, एक राम अवतार था जी, एक प्रेमराज है जी, एक हंसराज है जी और एक हरिचंद्र जी, ये है जी। वो 4 बंदों के ऊपर उन्होंने एक बहुत तेज डंपर आया और आप देखना था, उनके ऊपर चढ़ा के हुए सीधा ले गया है जी। वो 2 उनकी वहीं मौके पे मौत हो गई जी और एक प्रेमराज और ललती जो बच्चा 10 साल का, वो ट्रामा सेंटर एम्स में भर्ती करवाया जी, वहाँ भेज दिया जी रेफर करके। तो क्या ड्राइवर की कोई पहचान हो पाई है? ड्राइवर की भी पहचान नहीं हुई पाई जी, नहीं गाड़ी की पहचान हुई पाई है जी, है जी। और वहाँ जी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद फ़ोन करा बच्चों ने वहाँ पे 102 नंबर पे, 100 नंबर पे पुलिस वालों के पास। क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। किरण, कौन से गांव में रहते हैं? फतेहपुर बिलोच। क्या हादसा हुआ था? क्या कितने लोग गए थे? आप मौके पे ही थे क्या? जी मैं वहीं थी, मैं साथ में ही थी। हम 12 लोग थे, 6 लड़कियां थी और 5 आदमी थे, एक छोटा बच्चा था हमारे साथ में। तो हम जा रहे थे, यहाँ से हम निकले थे, यहाँ से 5 बजे के करीब हम यहाँ से निकले थे। तो हम यहाँ से जाने के बाद हम वहाँ बैठे थे, वहाँ 11 बज के 10 मिनट हो रहा था, तब वहाँ बैठे थे। तो हमारे ताऊ जी हमारे पास से उठकर वहाँ से मतलब हमारे सामने आके बैठ गए थे, हमारे साइड से उठकर। ताऊ जी और मेरे भाई बड़ा और बाबा थे और एक छोटा भाई था, वो सारे हमारे सामने बैठे थे। और अचानक से हम बैठते बैठते वो ट्रक आया सामने से, मैं बहुत स्पीड से, मुझे ऐसा लगा कि वो उसको लाइन क्रॉस करेगा वो हमारे ताऊ जी की तरफ। तो मैंने एकदम से ऐसे हाथ किया, तो इतने में तो वो कर चुका था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था वो, मैं उसे रोक भी नहीं पाई और आंखों के सामने एकदम से वो टक्कर मार के चला गया। ये मुझे नहीं पता कि पहिया चढ़ा था या फिर टक्कर लगी थी। बाकी सारे लोग ना 4-5 बहुत दूर जाके। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।